राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक लड़की रहती थी, अलीना। उसकी खूबसूरती किसी राजकुमारी से कम न थी। गोरी चमकती त्वचा, बड़ी बड़ी काली आंखें और लंबे काले बाल। गांव के लोग कहते थे कि ईश्वर ने भी फुर्सत में उसे बनाया होगा, मगर सुंदरता कभी कभी श्राप भी बन जाती है। अलीना के जन्म से पहले ही गांव वालों के बीच एक काली दंतकथा फैली हुई थी। रुद्रावती दयाइन नाम की एक भयानक चुड़ैल, जो हर 100 साल पर किसी बेहद सुंदर लड़की को चुनती थी और पूर्णिमा की रात उसकी बलि चढ़ाकर अपनी उम्र और ताकत बढ़ाती थी। कहा जाता था, रुद्रावती जिस लड़की को चाह लेती है, मौत की छाया उसकी घर की देहरी से कभी नहीं हटती। अलीना के माता पिता रुखसाना और आरिफ को इस बात का डर था। उन्होंने बेटी को कभी अकेले बाहर जाने नहीं दिया। हर रात उसके कमरे का दरवाजा बंद कर सोते और दुआएं मांगते कि उनकी बच्ची उस दयाइन की नजर से बची रहे। लेकिन किस्मत को कौन रोक पाया है। परडे शाम जब सूरज ढल चुका था और हवा में ठंडक घुल रही थी, अलीना अपने घर की छत पर खड़ी थी। दूर खेतों में धुंध पसरी हुई थी। तभी उसे लगा जैसे कोई दूर से उसे घूर रहा हो। उसने देखा, गांव के किनारे पेड़ पर एक काली परछाई बैठी थी, लाल चमकती आंखें और धीमी मुस्कुराहट। अलीना का दिल तेज धड़कने लगा। वह डरकर अंदर भागी, पर पीछे मुड़कर देखा तो वह परछाई गायब थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। सपने में वही लाल आंखें बार बार सामने आ रही थी। सुबह होते ही उसने सब मां को बताया। रुखसाना की आंखें डर से फैल गई। आरिफ, वो आ गई। रुद्रावती, मैंने कहा था ना, यह खूबसूरती उस पर भारी पड़ जाएगी। उस दिन से अलीना की जिंदगी कैद बन गई। कमरे की खिड़की तक बंद कर दी गई। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन पूर्णिमा की अगली रात अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को किसी के नाखून खिड़की पर रगड़ने की आवाज आती, दीवार पर लंबी काली परछाई घूमती और कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकारता, लीप ना। एक रात उसने देखा, खिड़की के बाहर लंबे बाल और उलटी टेढ़ी गर्दन वाली औरत उसे घूर रही थी। चेहरा इतना विकृत कि देखकर ही सांस रुक जाए। उसने चीख मारी। माता पिता दौड़े आए, पर तब तक कोई न था। उसी रात उसके पिता ने गांव के मौलवी साहब को बुलाया। आपकी बेटी को दयाइन नहीं छोड़ने वाली, उसकी नजर पड़ चुकी है। मौलवी साहब ने घर पर तावीज, हवन और दुआएं करवाई, पर दयाइन का गुस्सा और बढ़ गया। पोथीपोयितीपोकिराध्याय, रुद्रावती का अतीत। मौलवी साहब ने सबको एक भयावह सच बताया। कई वर्षों पहले रुद्रावती एक सुंदर युवती थी। गांव वाले उसकी खूबसूरती से जलते थे। एक झूठे इल्जाम में उसे चुड़ैल घोषित कर दिया गया। भीड़ ने उसे आग में जला दिया। मरते वक्त उसने शाप दिया, मेरी सुंदरता को जिसने भी श्राप समझा, मैं उसी खूबसूरती को अपना हथियार बनाऊंगी। तब से हर 100 साल में वह सबसे सुंदर लड़की को चुनती और उसकी बलि लेकर अमृता की एक और सदी हासिल करती। इस बार उसकी नजर अलीना पर थी। चौथा अध्याय, तिलिस्मी जंगल। एक रात जब सभी सो रहे थे, अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अलीना की आंखें भारी थीं। वो जैसे किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर उठ खड़ी हुई। पैर जमीन पर घिसटते हुए बाहर बढ़ने लगे। मां ने पीछे से आवाज दी, अलीना। पर अलीना जैसे सुन ही नहीं रही थी। वह चलते चलते गांव के पीछे वाले काले जंगल में घुस गई। पेड़ों के बीच सन्नाटा और डर, कौवे की कर्कश आवाज और अचानक हवा में गूंजती भयानक हंसी। हा 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 हा, आखिर आ ही गई मेरी बलि की दुल्हन। अलीना कांप गई। वह होश में आ गई और इधर उधर देखने लगी। उसी पल सामने रुद्रावती, लंबा कद, धधकते हुए लाल नेत्र, कांटों जैसा निकला हुआ मुंह और नाखून जो तलवारों जैसे तेज। रुद्रावती ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, यह खूबसूरती मेरी होगी। अलीना चीखने लगी, कोई है, बचाओ। तभी दूर से मौलवी साहब और उसके माता पिता मशालें लेकर दौड़ते दिखाई दिए। रुद्रावती जोरदार चीख मारकर गायब हो गई। अब गांव में एक युद्ध जैसा माहौल था।
सब मिलकर अलीना की रक्षा करने लगे। मौलवी साहब बोले, आज पूर्णिमा की रात है, दयाइन किसी भी कीमत पर आएगी, हमें उसे हर हाल में रोकना होगा। रात होते ही घर की दीवारों पर मंत्र लिख दिए गए, दरवाजे बंद किए गए, अलीना को बीच में बिठाया गया। ठीक आधी रात दीवारें कांपने लगी, एक कड़कड़ाती चीख पूरे घर में गूंज उठी, बलि दो अभी। खिड़कियां टूट गईं, रुद्रावती धुएं के साथ अंदर उतरी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कई लोग वहीं बेहोश हो गए। मौलवी साहब ने अलीना को अपने पीछे छुपाया और ऊंची आवाज में दुआएं पढ़ने लगे। रुद्रावती बौखलाई, मेरी ताकत के सामने तुम्हारी दुआएं कुछ नहीं। उसने अपना पंजा उठाया, अलीना की गर्दन पकड़ने ही वाली थी कि अचानक अलीना की तावीज से तेज रोशनी निकली और रुद्रावती पीछे हट गई। मौलवी साहब चिल्लाए, अभी सब एक साथ ये मंत्र पढ़ो। सबने पढ़ना शुरू किया। रोशनी तेज होती गई। रुद्रावती चीखती रही, नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी अमृता, मेरी सुंदरता। और अगली क्षण वह धूल बनकर हवा में उड़ गई। सुबह की पहली किरण ने अंधेरे को चीर दिया। सबकी सांसें चल रही थी। अलीना सुरक्षित थी। मौलवी साहब ने मुस्कुराकर कहा, अंधेरा कितना भी गहरा हो, जीत हमेशा रोशनी की ही होती है। गांव वालों ने खुशियां मनाई। अलीना के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। अलीना अब आजाद थी। वह चाहती तो दुनिया देखकर आए, मगर एक बात हमेशा उसके दिल में रही, सुंदरता उपहार भी है और जिम्मेदारी भी, क्योंकि कई बार किसी की नजर आपकी जिंदगी भी बन सकती है और बिगाड़ भी सकती है।